हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है नगर प्रशासन, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे। तो जो बच्चे यास्मीन थे ना, वो खाला के घर क्यों गए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे के क्रिकेट खेलते समय गेंद से गली का ट्यूबलाइट टूट गया था। बच्चे जानना चाहते थे कि इस ट्यूबलाइट को बदलवाने के लिए कितना पैसा देना होगा। यास्मीन खाला पहले नगर निगम में नौकरी करती थी, इसलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें इस बात की अच्छी जानकारी होगी, इसलिए जो है बच्चे यास्मीन खाला के घर गए हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया है, क्लियर है आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखे। ठीक है, तो नगर निगम का जो कार्य होता है ना, वो मतलब निवासियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसके 4 तरीकों को हम लोग को लिखना है। तो हम लोगों ने लिखा है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करते हैं। तो पहला कौन सा है, तो नगर निगम शहर में दरवाजे मतलब दवाखाने तथा अस्पताल चलाने का कार्य करता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अर्थात पहला क्या हो जाएगा, वो नगर निगम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता है। फिर दूसरे में है, नगर निगम शहर में स्कूल खोलता है तथा उन्हें चलाने का काम करता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुविधा प्राप्त होती है, मतलब वो लोग शिक्षा भी देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, नगर निगम सड़कों तथा बाजारों की सफाई का काम करता है, जिससे शहर की बीमारी नहीं फैलती, अर्थात कूड़े कचरे से सड़क को जो है साफ रखते हैं। फिर चौथा नंबर है, नगर निगम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है, इससे शहर के लोगों की पानी की आवश्यकताएं पूरी होती है। और चौथा में क्या हो जाएगा, मतलब वो पानी की सुविधाएं लोगों को देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग के यहाँ पर क्लियर हो गया है, देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, नगर निगम पार्षद कौन होता है। तो नगर निगम पार्षद कौन होता है, इसका हम लोग को लिखना है। तो शहर या नगर का कोई वार्ड में बटा जाता है, प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। अर्थात देखिए, जो शहर या नगर होते हैं ना, उनमें कई वार्ड में बटा होता है, और प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि आता है उसको ही पार्षद कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों। तो गंगाबाई जो है उन्होंने क्या किया था और क्यों किया था। तो उत्तर में हम लोगों ने इसके लिखा है, गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से ना होने का विरोध किया। तो गंगाबाई जो थी, उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर अपने मोहल्ले में ना हो रही वाली सफाई को उसके प्रति विरोध किया। इसके लिए पहले वो मोहल्ले के पार्षद के पास गई। पार्षद ने सफाई अभियंता के साथ मिलकर आयुक्त से मिलने की सलाह दी। आयुक्त ने पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं उपलब्ध होने का बहाना बनाया। तो गंगा ने तपाक से प्रश्न किया कि अमीर लोगों के मोहल्ले में कचरा उठाने के लिए तो पर्याप्त ट्रक है। देखिए, जो गंगाबाई है ना, वो आयुक्त के पास गई और आयुक्त ने उनको कहा कि कचरा उठाने के लिए पर्याप्त ट्रक उनके पास नहीं है। तो गंगाबाई ने कहा कि अमीर लोगों के मोहल्ले का तो कचरा उठाने का ट्रक आप लोगों के पास है, लेकिन हम गरीब लोगों का कचरा उठाने का ट्रक आप लोगों के पास नहीं है। तो गंगाबाई ने चेतावनी दी अगर 2 दिनों के अंदर ये काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी आंसर को हम लोगों ने देख लिया है। आप लोग भी जो है इसको कॉपी में अच्छी तरह से नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है। तो जो नगर निगम होता है ना, वो
अपने काम जो करता है, जैसे कि वो स्वास्थ्य मतलब वो हॉस्पिटल खोलता है, स्कूल खोलता है, साफ सफाई, पानी, इसके लिए वो धन कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। तो नगर निगम की आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। कौन कौन से उनकी आय का स्रोत है? तो पहला है जल कर, संपत्ति कर और अन्य सुविधाएं से प्राप्त करने वाले आय से धन प्राप्त, मतलब जो जल से उन लोगों को पैसा मिलता है, संपत्ति से, इनसे जो पैसा प्राप्त होता है उससे नगर निगम को पहला स्रोत है। फिर दूसरा है होटलों और दुकानों से कर के रूप में प्राप्त धन। जो होटलें और दुकानें होती हैं ना बड़े बड़े, उनसे जो कर या टैक्स लेते हैं उनसे प्राप्त धन होता है। फिर तीसरे नंबर में है सिनेमा से प्राप्त मनोरंजन कर के रूप में मिलने वाला धन, अर्थात जो सिनेमा में मनोरंजन कर लिया जाता है वो भी नगर निगम के आय का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो था हम लोग का 5, ये भी यहाँ पर क्लियर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसमें पहले आपको 2 फोटो दिया हुआ रहेगा, ठीक है। पहले देख लीजिए आप इन 2 फोटो को। पहला फोटो में कुछ लोग यहाँ पर कचरा उठा रहे हैं और 1-2 गाय हैं, ठीक है, और यह जो है कूड़ेदान जैसा लग रहा है। फिर दूसरा फोटो में है कुछ सफाई कर्मचारी जो हैं वो लोग कचरे के गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, ठीक है। दोनों पिक्चर को आप लोगों ने देख लिया, फोटो को देख लिया। फिर उसके बाद अब इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। तो चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर दिए गए 2 चित्रों को आपने कूड़ा इकट्ठे करने वाले उनको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखा। तो हम लोगों ने देख लिया दोनों पिक्चरों में। तो यहाँ पर इसके कुछ प्रश्न दिए हुए रहेंगे, उनके जो है हम लोगों को उत्तर को लिखना है। तो पहला है, आपके विचार में कौन सी विधि कूड़े के निपटारण करने वाले व्यक्ति के लिए सुरक्षित है? फिर दूसरा प्रश्न है, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठे करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या क्या जोखिम है, उस जोखिम के बारे में लिखना है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं क्यों नहीं है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चनों को आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा फोटो 2 की विधि कूड़े का निपटारण करने वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को पूछ रहा था कि किस फोटो में कूड़े निपटारण करना लोगों के लिए सुरक्षित है, तो फोटो नंबर 2, ठीक है। फिर उसके बाद ख नंबर का उत्तर देखते हैं। तो ख नंबर का उत्तर है, पहले चित्र में कूड़ा इकट्ठे करने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें बहुत अधिक जोखिम है। जैसे तो कौन कौन से जोखिम है उसमें? तो उसमें जोखिम है हम लोग का, कूड़ा इकट्ठे करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए वो बीमार हो सकते हैं या घायल हो सकते हैं। मतलब उन लोगों ने हाथ में ग्लव्स नहीं पहना हुआ है और बहुत सी चीज़ों से उन लोगों को जो है जोखिम हो सकता है। फिर उसी का 2 नंबर पॉइंट है, कूड़ा खुले रूप से पड़ा है जिससे गंदगी फैलती है और बीमारी फैलने का खतरा रहता है। फिर उसी का तीसरा नंबर पॉइंट है, गाय इत्यादि जानवर भी कूड़ा खाते रहते हैं जिससे वो भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या जोखिम थे, इन जोखिमों को हम लोगों ने देख लिया है। फिर गौ नंबर का उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। तो गौ नंबर का उत्तर है, नगर निगमों में काम करने वाले लोगों के पास अपने कूड़े के निपटारण की व्यवस्थित सुविधाएं नहीं है क्योंकि नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से नगर निगमों में कूड़े निपटारण के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने गौ नंबर के उत्तर को भी देख लिया है। आप लोग का 6 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें जानते क्या है, इसमें आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपको एक निबंध टाइप का कुछ दिया हुआ रहेगा जो बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस निबंध को शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ना है। मैंने अगर पढ़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है नीचे कर देता हूँ और बड़ा भी कर देता हूँ, एक एक करके आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिए। फिर इसके बाद साथ में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, लाइन बाय लाइन जो है आप लोग इसको पढ़ते हुए चलिए। पढ़ लिया आप लोगों ने इसका पूरे को, फिर उसके बाद चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ठीक है। पहले से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कि नगर निगम की बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए? ये क्यों महत्वपूर्ण है और वो क्यों जरूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को मुहैया कराता है वो गरीब को भी मिले, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन यानी कि प्रश्न को आपने पढ़ लिया है। फिर इसके बाद अब इसके उत्तर को देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर का उत्तर हम लोग का यहाँ पर है,
नगर निगम को उन बस्तियों की सफाई पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिन बस्तियों उनके सफाई कर्मचारी रहते हैं। अर्थात नगर निगम जो है ना, उनको उन बस्तियों की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए जहां पर उनके सफाई कर्मचारी रहते हैं, और सफाई कर्मचारी जो है विशेषकर गरीब वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, इन बस्तियों में रहने वाले सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। मतलब जो लोग इस बस्तियों में रहते हैं वो लोग सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करते हैं। इन बस्तियों में जगह जगह कूड़ा और पानी फैला रहता है। इनके पास धन और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी होती है, इसलिए इन बस्तियों में बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। जो लोग देखिए इन बस्तियों में रहते हैं, विशेषकर वो लोग गरीब लोग रहते हैं, उनके पास अपने स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमारियों से बचने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी मध्य वर्ग की बस्तियों में रहने वाले लोगों की तरह समान अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार मतलब मध्य वर्ग को अलग अलग बस्तियों में रहने पर मिलता है, उनको अच्छी सुविधा मिलती है। ठीक है, वो सुविधाएं भी जो है इन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अर्थात जो संविधान है भारत का, उसमें लिखा गया है कि भारत के सभी लोगों को जो है समानता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, मतलब देश में जो है सभी लोग समान है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर को भी यहाँ पर बड़ी आसानी से देख लिया है। और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।